Hello students, good morning. Today I explain about this new chapter 11, biotechnology, principle and process. Understand? Biotechnology, principle and process. Understand? तो इसके पहले हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में EFB ये कंडीशन हम लोगों ने देखा। EFB मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो डिफिनीशन आपको दी गई, तो ये आपकी डिफिनीशन थी इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये पहला पॉइंट आपका इंटीग्रेशन of natural science and organism cells part of their molecular analogues understand, product and services। अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या मिली यहाँ पे कि जो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या तो उसकी ऑर्गेनिज्म की सेल्स हो या उसका जो है किसी जो है कोई पार्ट्स हो या तो उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, तो उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग्स करके हम जो है उस ऑर्गेनिज्म का डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वो डिजायर्ड प्रोडक्ट की मल्टीपल कॉपी मतलब क्लोनिंग करके जो है जिस तरह की डिजायर्ड स्पीसीजों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं उस तरह के डिजायर्ड स्पीसीज का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये है आपकी बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द न्यू डिफिनीशन बाय हेल्प ऑफ EFB। अंडरस्टैंड? EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, इसमें दो कोर की बात हमने किया था इसके पिछले लेक्चर में, और दो कोर में आपका सबसे पहला कोर था जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहला पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इस केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका जो है DNA और दूसरी कंडीशन है RNA। अंडरस्टैंड? कि वास्तव में जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन की इंजीनियरिंग, कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि उसके जीन के अंदर कोई डिजायर्ड कैरेक्टर है, अंडरस्टैंड, और किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है अनडिजायर्ड कैरेक्टर है, उस अनडिजायर्ड कैरेक्टर को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, वहाँ से हटाना है, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों जो है प्रूफ हो जाए, दोनों जो है उसमें सुधार हो जाए, ये गुड वैरायटी की स्पीसीजों का प्रोडक्शन कर सकें। तो सबसे पहले हमें जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है उस डिजायर्ड जीन को हम आइसोलेट करेंगे,
और आइसोलेट करके उसके बाद उसकी हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। और मल्टीपल कॉपी बनाने के बाद तब किसी होस्ट के अंदर उसको इंसर्ट करेंगे। जब होस्ट के अंदर हमने जब इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के बाद जैसे जैसे होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे अपना जो है डिजायर्ड जीन भी रेप्लिकेट करेगा। तो जब ये जीन रिप्लिकेट किया उस होस्ट के डीएनए के साथ साथ तो एक हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर आ गया। और जब डिजायर्ड कैरेक्टर आ गया तो उसकी क्लोनिंग करके हम जिस तरह की स्पीसीजों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो चाहे वो एनिमल की स्पीसीज हो, अंडरस्टैंड, हम इस तरह के स्पीसीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये सबसे पहला पॉइंट रहा इसमें, क्या चीज, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अंडरस्टैंड, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें डीएनए एंड आरएनए और एक होगा आपका होस्ट। अंडरस्टैंड, ये होस्ट होगा जिसके अंदर हम इस डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये रिप्लिकेट करेगा और रिप्लिकेशन के बाद की क्या कंडीशन होगी, तब जाकर के हमारा एक डिजायर्ड जीन का क्लोन बनेगा और उस क्लोन को हम प्रिजर्व रखेंगे और जिस तरह की स्पीसीज चाहेंगे उस तरह की स्पीसीज का प्रोडक्शन करा देंगे। अब दूसरी कंडीशन होती है कि अब इस केमिस्ट्री इंजीनियरिंग के थ्रू जो होता है हमें क्या करना है भाई, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग के थ्रू हमें जो है मेंटेनेंस करना है फर्टिलिटी को। अंडरस्टैंड, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। अंडरस्टैंड, स्टेरिलिटी मतलब कि अब दूसरा जो आपका केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अंडरस्टैंड, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू यदि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कि इसके जीन को हमने क्या कर दिया, आइसोलेट कर लिया और आइसोलेट करने के बाद चाहे जिस तरह का प्रोडक्ट हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो उस तरह के प्रोडक्ट में अब किसी भी प्रोडक्ट को हमें प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हम डिजायर्ड जीन या उस तरह के जीन को हम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर से क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। अब पता चला कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहा है, गुड क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी दे रहा है, ठीक है, तो उस जीन को हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, डिजायर्ड जीन को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और डिजायर्ड जीन को अलग करने के बाद जो मतलब क्या कर लेंगे कि जीन का मैनिपुलेशन कर लिया। जीन का मैनिपुलेशन करने का मतलब कि उस डिजायर्ड के साथ साथ कुछ और अनडिजायर्ड भी होंगे, उस अनडिजायर्ड को हमें डिजायर्ड से क्या करना है, अलग कर लेना है और डिजायर्ड को हमें अपने पास रखना है। अब डिजायर्ड जीन को हमने क्या किया कि अब इस तरह के जीन हमने इससे आइसोलेट किया, तो आइसोलेट करने के बाद डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में ये आपका हो जाएगा कि आपने जो है मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, कंडीशन क्या होगी, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, और इस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है भाई, एंटीबायोटिक। अंडरस्टैंड, आप यदि चाहते हैं एंटीबायोटिक बनाना, एंटीबायोटिक पर्याप्त मात्रा में आप एंटीबायोटिक बनाना चाहते हैं तो इस मेथड के थ्रू हम एंटीबायोटिक का भी फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन होगी आपका वैक्सीन। यदि इसमें आप वैक्सीन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वैक्सीन भी बना सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है आपका वैक्सीन के बाद ये आपका होता है एंजाइम। इसका मतलब कि आप जो है गुड क्वालिटी के एंजाइम का भी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमें सबसे पहले उस तरह के डिजायर्ड अनडिजायर्ड जीन को अलग करना पड़ेगा। और अनडिजायर्ड जीन का मतलब कि कंटामिनेटेड जीन जो ऑलरेडी किसी न किसी पॉइंट से क्या है, इस तरह से इफेक्टेड है। तो यदि वो जीन हमारे डिजायर्ड जीन के साथ जाएंगे तो वहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दो तो चेंज कर देंगे, तो फिर हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड, और जब ये कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो उस कंडीशन में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए हम उस अनडिजायर्ड से डिजायर्ड से अनडिजायर्ड्स को अलग कर लेंगे।
इसी को तो कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए का मैनिपुलेशन कर लिया। और जब डीएनए का मैनिपुलेशन किया तो उस कंडीशन में अनडिजायर्ड को रिमूव किया। अनडिजायर्ड को रिमूव करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। और उस प्रोडक्ट के थ्रू जो है हम यदि चाहते हैं तो क्लोनिंग करके बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चाहे वो आपका एंटीबायोटिक बनाना हो पर्याप्त मात्रा में, उसके बाद चाहे आपको किसी भी वैक्सीन का फॉर्मेशन करना हो, जो वैक्सीन जो है डिफरेंट टाइप्स की डेंजरस डिजीज़ों से ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड, उस तरह की वैक्सीन हम प्रिपेयर कर लेंगे। दूसरी कंडीशन होगी कि एंजाइम का भी फॉर्मेशन हम कर लेंगे, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स का। तो इस तरह के दो कोर मिले आपको किसके अंदर, कि सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी कंडीशन है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। अंडरस्टैंड, कि स्टेरिलिटी को मेंटेनेंस करना। अंडरस्टैंड, स्टेराइल की कंडीशन कि अब ये मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल और नॉन स्टेराइल। अंडरस्टैंड, तो स्टेराइल की कंडीशन जो होगी उसमें आपका माइक्रोबियल कंटामिनेशन यूज। अंडरस्टैंड, तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन यूज के थ्रू इस तरह की बायोटेक्नोलॉजी में आपके दो कोर सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड, अब इसमें जो दो कोर इंपॉर्टेंट है, तो अब इसके बाद की जो कंडीशन आती है आपका कि वास्तव में इसका हम यूज कैसे करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। और बायोटेक्नोलॉजी को यूज करने से पहले हमें कौन कौन से प्रोसेस को देखना पड़ेगा, तो ये आप देखेंगे इसमें कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका नाम पड़ेगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड, कि वास्तव में ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। तो दो हमने प्रिंसिपल आपको बताया, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात किया हमने और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, ठीक है, कंटामिनेटेड माइक्रोबियल। इस तरह की कंडीशन जिसमें कि डिजायर्ड जीन्स के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। अंडरस्टैंड, तो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के थ्रू। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि चाहे वो आपका फार्मर्स हो या कोई गार्डनर हो। अंडरस्टैंड, तो सबसे पहले तो कंडीशन है कि आज तक जो भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वो ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स के प्लांटों पे यूज किया जा रहा है। अंडरस्टैंड, आप देख रहे हैं कि आपके गार्डन में डिफरेंट टाइप्स के कलर आ रहे हैं फ्लावर के। अंडरस्टैंड, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में ये केवल रेड कलर ही आता था, लेकिन अब क्या कंडीशन हो रही है कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में उस तरह की डिजायर्ड स्पीसीजों को हमने क्या कर दिया, क्रॉस ब्रीडिंग करा करके जो है उससे एक अलग कलर का फ्लावर प्रोडक्ट करा दिया, वो भी वाइट कलर का फ्लावर। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है, आज तक बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो है केवल प्लांट पे हुआ है, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमारे ह्यूमन बींग पर भी होने वाला है। अंडरस्टैंड, कि यदि कोई जो है पर्सन्स ब्लैक कलर का है और उसके अंदर स्मार्टनेस नहीं है, तो उस कंडीशन में वो एक जो है गोरापन या उस तरह के वाइट कलर का जो है या उस तरह के जो है एक गोरे कलर का जो है वो पर्सन बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो प्लांट के बाद अब जो है ह्यूमन का ही नंबर है आपके फ्यूचर में आने। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन होती है। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि दो तरह के इसमें रिप्रोडक्शन, एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी कंडीशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस बायोटेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है भाई, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो तरह की कंडीशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द, अब यहाँ पर जो है कंडीशन आ रही है कि पहला पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रिजर्व by genetic
इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड, ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए जो है ये हेल्प करेगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि क्लोनिंग तो इसके द्वारा ही बन सकती है। जहाँ भी जीन क्लोनिंग बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्योंकि इसके क्लोनिंग का मतलब ये होगा कि किसी भी जीन का यदि हम क्लोनिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, वह जो है मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन बनेगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पर क्या कंडीशन होगी? द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब कि जीन के इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो है ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोन करना पड़ेगा, पर्याप्त मात्रा में हमें क्लोनिंग बनानी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन है कि इसमें हेल्प के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दूसरी कंडीशन जो है आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प करेगा भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परमिट द वेरिएशन, ये किसको परमिट देगा भाई? वेरिएशन कराएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो टू इंडिविजुअल के बीच होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा सेम इंडिविजुअल के बीच होगा। तो यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, उसके लिए प्रिजर्व करेंगे इसको, अंडरस्टैंड। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा क्या करेगा? ये परमिट द वेरिएशन, ये वेरिएशन को परमिट करेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ये आपका कहलाता है, जहाँ पर कि अब यहाँ पे एक पॉइंट और जो है आपको मिल रहा है जिसका नाम दिया जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए, अंडरस्टैंड, रिकम्बिनेंट डीएनए, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक्स, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक engineering which include creation of recombinant DNA, रिकम्बिनेंट, ठीक है। तो अब ये कंडीशन होगी कि आपका द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, अंडरस्टैंड, इसका नाम दिया गया भाई रिकम्बिनेंट डीएनए। और रिकम्बिनेंट डीएनए की कंडीशन क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि एक जो है स्पीसीज है और ये स्पीसीज जो है ये गुड क्वालिटी की है, अंडरस्टैंड, ये स्पीसीज कैसी है? गुड क्वालिटी की है। और एक दूसरी स्पीसीज है ये आपका बैड क्वालिटी की है, ठीक है, ये गुड क्वालिटी की और एक बैड क्वालिटी की, तो इसका प्रोडक्शन भी क्या होगा? बैड होगा, और इसका प्रोडक्शन क्या होगा? गुड होगा। इसके प्रोडक्शन को हम गुड कराना चाहते हैं, अच्छा कराना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इस स्पीसीज के जो है डीएनए को क्या करेंगे? यहाँ से आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद मैनिपुलेट किया जाएगा। मैनिपुलेट करने का मतलब ये हुआ कि इस डीएनए में जो जीन की सीक्वेंसिंग होगी उसके साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड जीन भी होंगे, और उस अनडिजायर्ड जीन को हम वहाँ से क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, और डिजायर्ड जीन को प्लेस करेंगे। तो अब वो डिजायर्ड जीन को हमने क्या किया कि किसी वेक्टर के थ्रू जो होगा, ठीक है, अब क्या करेंगे? इस डिजायर्ड जीन को अब किसी वेक्टर के थ्रू जो है क्या करेंगे? अब इसको होस्ट के अंदर, क्योंकि ये क्या हो गया? ये एक होस्ट हो गया, और इस होस्ट के अंदर इस जीन को हम इंसर्ट करा देंगे। इंसर्ट कराने के बाद इसे मान लीजिए कि ये जीन है
और यहाँ पर हमने स्पेसिफिक जीन जो एलियन जीन है या आपका डिजायर्ड जीन है, उस डिजायर्ड जीन को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने जो है इसको इंसर्ट करा दिया। इंसर्ट कराने के बाद जब इस स्पीसीज का डीएनए क्या करेगा, वेक्टर का, यहाँ पर बात छोड़िए इसकी, इस वेक्टर का डीएनए जो होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, वो क्या करेगा, रिप्लिकेशन करेगा। और रिप्लिकेशन करने के बाद तो आपका एलियन डीएनए का जीन भी रेप्लिकेट कर जाएगा। अब रिप्लिकेट करने के बाद उसकी क्या कर लेंगे, हम क्लोनिंग कर लेंगे, और क्लोनिंग करने के बाद हम इसके भी जीन को लेकर के इसके साथ जो मैच करा देंगे। तो इसके स्पीसीज जो होगी, इसके अंदर जो अनडिजायर्ड के करेक्टर थे, वो डिजायर्ड के करेक्टर के थ्रू क्या कर जाएंगे, प्रेस हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, अजय प्रेस होंगे तो जो इसकी स्पीसीज आएगी वो गुड क्वालिटी की आएगी। अंडरस्टैंड, तो इस तरह का जो है प्रोसेस किसके थ्रू पॉसिबल होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए के द्वारा पॉसिबल होगा। कि यदि वेक्टर के डीएनए के साथ हमने एलियन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए को इरिगेट कर दिया, तो अब यहाँ से जो रेप्लिकेशन होगा तो उससे जो जीन बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड, उसका नाम देते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, अंडरस्टैंड, यदि मान लीजिए कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, देखिए प्रोसेस हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए का। इसके आगे और हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छी तरीके से कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है। अंडरस्टैंड, इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी मैकेनिज्म को हमें नहीं देखना है। जब रिकम्बिनेंट डीएनए के हेल्प से थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम उसका क्रिएशन कर लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इस रिकम्बिनेंट डीएनए का यूज कहाँ किया जाएगा, इस रिकम्बिनेंट डीएनए का यूज किया जाएगा जीन क्लोनिंग। ये पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। अंडरस्टैंड, इसका नाम दिया क्या है, जीन ट्रांसफर। दो जगह इसका यूज किया जाएगा, किसका, रिकम्बिनेंट डीएनए का, जो हमने एक वेक्टर के साथ जो है डिजायर्ड डीएनए को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद वो रिप्लिकेशन हुआ, और रिप्लिकेशन होने के साथ जो है डिजायर्ड डीएनए का भी रिप्लिकेशन हो गया। और जब रिप्लिकेशन हुआ तो उस तरह का यूज जो है रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब वो रिकम्बिनेंट डीएनए का यूज हम कहाँ करेंगे, हम करेंगे जेनेटिक जीन क्लोनिंग में, कि उसको क्लोनिंग करने के लिए किया जाएगा। और दूसरी कंडीशन होगी कि अब जीन को ट्रांसफर करना है किसी स्पेसिफिक स्पीसीज के अंदर। अंडरस्टैंड, क्या करने के लिए, कि गुड क्वालिटी की स्पीसीजों का प्रोडक्शन कराने के लिए। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका जीन क्लोनिंग एंड जेनेटिक ट्रांसफर द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड, लेकिन अभी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले कंडीशन आएगी कि डीएनए का वह सेगमेंट जो इसेंशियल है। अंडरस्टैंड, और डीएनए का वह सेगमेंट इसेंशियल है, जैसे मान लीजिए आपको हमने बताया रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन में, तो रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन में हमने दो तरह की कंडीशन बताई। जैसे मान लीजिए कि डीएनए है, और डीएनए का एक कंडीशन हमने बताया क्या, प्रमोटर, और एक कंडीशन हमने बताया क्या, टर्मिनेटर। तो प्रमोटर का मतलब ये हुआ कि जहाँ से आपका रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, क्रोमोजोम्स का वह सेगमेंट जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो उसी को हम नाम देंगे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नाम देंगे। अब ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को यदि हम डिफाइन करें तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अंडरस्टैंड, तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी भाई, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की, इन क्रोमोसोम देयर इज ए, in chromosome there is a, understand, there is a specific DNA sequence, specific DNA segment या DNA sequence, understand, sequence called the origin of replication, called the origin of
रिप्लिकेशन, अंडरस्टैंड, इसको कहेंगे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहेंगे, जहां पर डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस से, स्पेसिफिक सेगमेंट से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है। अंडरस्टैंड, कहां पर, क्रोमोजोम का वह प्लेस जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होना है, उसी को हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब कंडीशन क्या होगी कि भाई ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन भी आपको मिल गया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी मिल गई। अब कंडीशन क्या होगा कि अब आपका चांसेस आ रहा है कि किस तरह के वेक्टर का यूज करेंगे, अंडरस्टैंड, और सबसे अच्छा वेक्टर कौन सुटेबल होगा, तो वो वेक्टर की कंडीशन होगी आपका क्या, प्लाज्मिड, अंडरस्टैंड, इसका नाम दिया जाएगा प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड्स के अंदर जो होता है, जो बैक्टीरिया होती है, ये बैक्टीरिया है, अंडरस्टैंड, तो बैक्टीरिया में तो एक अपना जो है अलग डीएनए होगा अपना, लेकिन उस तरह की बैक्टीरिया जिसमें दो तरह का जेनेटिक मटेरियल है और एक दूसरा जेनेटिक मटेरियल है क्या, प्लाज्मिड्स, अंडरस्टैंड, और ये प्लाज्मिड्स में जो होता है सेल्फ रिप्लिकेशन, अंडरस्टैंड, इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन करने की टेंडेंसी सबसे अधिक होती है, अंडरस्टैंड। तो इसमें कंडीशन क्या हो गया कि अभी वेक्टर को लेंगे तो इसके अंदर हम डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करेंगे, अंडरस्टैंड। लिखिए अब ये कैसे डिजायर्ड जीन को हम इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो है उस प्लाज्मिड्स में जिसमें कि ऑटोनॉमसली रिप्लिकेशन होने जा रहा है, ठीक है, स्वयं ये रिप्लिकेशन होगा किसके अंदर, प्लाज्मिड्स के अंदर, तो यहाँ पर हम राइट कर दें ऑटोनॉमसली रिप्लिकेशन, अंडरस्टैंड, ऑटोनॉमसली रिप्लिकेशन होगा इसके अंदर। और जब ये ऑटोनॉमसली रिप्लिकेशन होगा तो इसमें आपका जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्योंकि वो डीएनए कैसा होगा, ये आपका जो प्लाज्मिड्स के अंदर होगा वो डीएनए सर्कुलर होगा, अंडरस्टैंड, कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ध्यान दीजिएगा, अंडरस्टैंड, कि इसका डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर होगा, अंडरस्टैंड। और जब ये सर्कुलर होगा तो उस कंडीशन में एक हम माइक्रोब्स लेंगे जिसका नाम है सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, अंडरस्टैंड, सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, अंडरस्टैंड। अब ये सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के जीन को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर देंगे, अंडरस्टैंड, कि किसी एंटीबायोटिक का इस पर एक्शन ना हो, अंडरस्टैंड। अब पता चले कि कोई बैक्टीरिया है और उस कंडीशन में एंटीबायोटिक यदि मिल गया तो ऑलरेडी क्या कर जाएगा, वह जीन उसका जो है डिग्रेडेटेड हो जाएगा, अंडरस्टैंड, डिग्रेड हो जाएगा। जब ये डिग्रेड होगा तो ये सारे प्रोसेस आपके जो है डिसबैलेंस हो जाएंगे, कोई आपको जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कंडीशन क्या होगी कि सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की जीन को क्या कर दिया हमने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर दिया, उस तरह का जो रेजिस्टेंस मिलाया जो कि ऑलरेडी क्या हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो, अंडरस्टैंड। और इसमें सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करने वाले जीन को करेंगे क्या भाई, कि अब इस तरह के जीन को हम कट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि सर्कुलर डीएनए है और इस सर्कुलर डीएनए में इस तरह का डिजायर्ड यदि जीन मिल रहा है तो उसको हम सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करेंगे, और उस कंडीशन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करने का काम जो होता है 1972 में किसने किया, कॉल हर्बर्ट बॉयर ने किया था, अंडरस्टैंड, हर्बर्ट बॉयर में 1972 में किया था, और उस तरह के जीन को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाया और उस माइक्रोब्स का नाम था सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, अंडरस्टैंड। और उस सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के सबसे पहले जीन को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, अंडरस्टैंड। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको कट कर लिया इस तरह के डीएनए को, ठीक है, और डीएनए को जब कट करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगी, गैपिंग होगी, अंडरस्टैंड। तो हमने एक प्राइमरी रूप से जहाँ पर ओरिजिन होने जा रही है तो उस कंडीशन में यहाँ के जीन को हमने क्या कर दिया, कट कर लिया, अंडरस्टैंड। और कट करने के बाद क्या कंडीशन हुआ कि कट हम किस तरह से करेंगे, एक मॉलिक्यूलर सीजर का यूज करेंगे, और वो मॉलिक्यूलर सीजर का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अंडरस्टैंड, इसका नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अंडरस्टैंड, इसका नाम क्या दिया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें दो तरह की कंडीशन होती है, इसके दो जो है ग्रुप होते हैं, एक इंडोन्यूक्लियेज होता है और एक एक्सोन्यूक्लियेज होता है, अंडरस्टैंड। इंडोन्यूक्लियेज मतलब डीएनए के अंदर के सेगमेंट को ये क्या करेगा, कट करेगा, नाइफ करेगा वहां पर,
अंडरस्टैंड। और एक्जो का मतलब उसके सरफेस पर वो कट करेगा, अंडरस्टैंड, उसको बोलेंगे एक्जो न्यूक्लियस। तो जो इंडो न्यूक्लियस है उसको कंबाइंड रूप से हमने क्या बोल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दे दिया, अंडरस्टैंड। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा हम क्या कर लेंगे, इसको कट करेंगे, किसको, जो आप किसी स्पीशीज के अंदर डिजायर्ड जीन है उसको हमने क्या कर दिया, कट किया, और इस वेक्टर के डीएनए को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना दिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाने के बाद हमने क्या किया कि अब उस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया। इसे मान लीजिए कि यहाँ से जो है डिजायर्ड जीन है और यहाँ पर ये सेगमेंट हमको डिजायर्ड मिल रहा है, अंडरस्टैंड, ये सेगमेंट हमें डिजायर्ड मिल रहा है। तो इसको सबसे पहले किस एंजाइम्स के थ्रू इसको कट करेंगे, अंडरस्टैंड, ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू इसको कट करेंगे। और कट करने के बाद अब यहाँ जो है हमने इस पूरे सेगमेंट को ले करके इस पॉइंट पे मिला दिया, अंडरस्टैंड। मिलाने के बाद जब यहाँ से इसको कट करके निकालेंगे तो यहाँ पर इसको ले आकर क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, अंडरस्टैंड। और जोड़ने पर जो है एक डीएनए से दूसरे डीएनए के सेगमेंट को जुड़ने के लिए किस तरह के एंजाइम का यूज किया जाता है, वह एंजाइम है आपका लाइगेज, अंडरस्टैंड। लाइगेज का मतलब ही होता है कि एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जोड़े, अंडरस्टैंड। तो हमने क्या किया, डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए के साथ हमने क्या कर दिया, एक तरह से जोड़ दिया, अंडरस्टैंड, किसके थ्रू, ये आपका लाइगेज एंजाइम्स के थ्रू। और जब लाइगेज एंजाइम्स के थ्रू इसको ऐड करेंगे तो अब ये आपका वेक्टर डीएनए के अंदर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेशन होगा। और रेप्लिकेशन होने के बाद जैसे जैसे इसका रेप्लिकेशन होगा तो उसके साथ साथ हमारे डिजायर्ड जीन का भी रेप्लिकेशन होने लगेगा, ठीक है। और जब रेप्लिकेशन होगा तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोनिंग कर लेंगे, अंडरस्टैंड। और क्लोनिंग करने के बाद की कंडीशन क्या होगी कि जब इसको हमने क्लोनिंग किया तो क्लोनिंग करने से पहले क्या क्या प्रोसेस हमें देखना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस हमें मिलेगा। सबसे पहला प्रोसेस मिलेगा कि ये सारे जो है प्रिंसिपल में जितने भी आपने टेक्निक यूज किया, चाहे वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात किया, चाहे जीन क्लोनिंग की बात किया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात किया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को देखा, जहाँ पर इनिशिएशन पॉइंट है, जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, उस कंडीशन में ला करके हम उसको ऐड करेंगे, किसको, डिजायर्ड जीन को। डिजायर्ड जीन को इसका करने के बाद एक जो है वेक्टर का यूज करेंगे। वेक्टर कौन सा होगा, प्लाज्मिड्स होगा, अंडरस्टैंड। और उस वेक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका रिप्लिकेशन करेंगे, किसका, डिजायर्ड जीन का, किस जीन के थ्रू, वेक्टर डीएनए के थ्रू, अंडरस्टैंड। और उसको हम क्लोनिंग कर लेंगे। क्लोनिंग करने के बाद की कंडीशन क्या होगी कि कौन कौन से प्रोसेस इसमें जो है बेसिक स्टेप कौन कौन से होते हैं इसके मॉडिफिकेशन का, अंडरस्टैंड। तो जो बेसिक स्टेप होते हैं इसके मॉडिफिकेशन का किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो 3 स्टेप जो होते हैं इसके मेन होते हैं। कौन कौन से स्टेप होंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसका, ठीक है, ये पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, अंडरस्टैंड, विथ डिजायरेबल जीन। कंडीशन क्या होगी, सबसे पहला पॉइंट कि किसी जो है स्पीशीज के अंदर जो है डीएनए के अंदर डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड, कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो दूसरी कंडीशन जब आइडेंटिफाई कर लेंगे आप, तब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, अंडरस्टैंड। अब इसको हम क्या कर देंगे, इनटू द होस्ट, अब होस्ट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे, अंडरस्टैंड। अच्छा, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, मेंटेनेंस ऑफ, थर्ड पॉइंट, अब इसको मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, अंडरस्टैंड, इंट्रोड्यूस्ड डीएनए
in the host and transfer of the DNA to its progeny. अंडरस्टैंड। अब ये प्रोजनी का फॉर्मेशन हो गया। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले इसके 3 बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसके, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। सबसे पहले हम डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करेंगे। डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद उस डिजायर्ड जीन को उससे हम क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट करने के बाद अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसके अंदर, आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। उस आइडेंटिफाइड डिजायर्ड डीएनए को हम किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद अब मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजनी, और उसके थ्रू जो होगा वह जीन उसके प्रोजनी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब जब प्रोजनी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो कंडीशन क्या होगी, गुड क्वालिटी की स्पीसीज का प्रोडक्शन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, ये आप गुड क्वालिटी की स्पीसीज का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है। अब इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, क्या टूल्स होते हैं और क्या इसका मैकेनिज्म होता है, ये तो ये रहा केवल बेसिक कॉन्सेप्ट केवल आपका। अंडरस्टैंड। जो कि एक इंट्रोडक्शन रहा अभी तक जो है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स कौन कौन से हैं। अंडरस्टैंड। इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैसे इसको बनाया जाएगा, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।